बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, कल वाला जो हमारा एपिसोड था वो था बुलिश ट्रेंड के ऊपर, यानी कि बुलिश ट्रेंड जो बायर्स का ट्रेंड होता है उसके अंदर हमने अवॉइड कहाँ पे करना है, हमने कौन से एरियाज़ को इग्नोर करना है, कहाँ कहाँ पे हमारे लिए ट्रैप बिछाए जा रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमने एंट्रियाँ लेनी होती हैं और कौन से गोल्डन पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम लोग एंट्रियाँ लेते हैं। और उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्रेड लेनी है, यानी कि सपोर्ट लेवल को मद्देनज़र रखते हुए आप ट्रेड लेते हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर, यानी कि बायर्स के ट्रेंड के अंदर। तो वो एपिसोड हमारा क्लियर हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यानी कि हमें समझ आई है चीज़ें, हर चीज़ हमने एनालाइज की है, सीखे हम और अपनी यानी कि नोटबुकों के ऊपर हमने उतारा है। तो नोटबुक ले लें, कॉपी ले लें, पेन ले लें, जो जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें आप लिख लें। सबसे पहले तो ये लिख लें कि ये बेरिश ट्रेंड है, यानी कि बेरिश ट्रेंड के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप बनाती है, कौन किस तरीके से ये रेजिस्टेंस लेवल बनाती है और किस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल के पास जब मार्केट पहुंचती है तो वहाँ पे हमने सेल साइड की ट्रेड लेनी है। तो ये सारी आज हम लोग ट्रेडें भी क्लियर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम ट्रेडें लेंगे, कहाँ कहाँ पे हम लोग ट्रेडें नहीं लेंगे, कहाँ कहाँ पे हमारे लिए ट्रैप बिछाए जा रहे होते हैं, कहाँ पे हमारे डेंजरस एरिया होते हैं, कहाँ पे यानी कि हमारी गोल्डन ट्रेडें बनती हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम लोग आज के सेशन में सीख रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो बेरिश सॉरी बुलिश ट्रेंड होता है, बायर्स का ट्रेंड होता है, बाय साइड ट्रेंड होता है, जो उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है जब तक बायर्स का ट्रेंड चलता रहे। किस चीज़ को? सपोर्ट लेवल को। जब मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आएगी, सपोर्ट लेवल को टच करेगी, उसके बाद वो हमें वहाँ पे ग्रीन सिग्नल देगी, तो उसके बाद हम जाएंगे बाय साइड। तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है सेलर्स। सेलर्स क्या करेंगे? सेलर्स जाएंगे रेजिस्टेंस लेवल के पास, बार बार वो रेजिस्टेंस लेवल को टच करेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ आपको कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी कि मार्केट अगर ज़्यादा टाइम लेके घूम के आ रही है तो मैं यहाँ पे मार्कर का यूज़ करूँगा। मार्केट यहाँ पे यानी कि ज़्यादा टाइम लेके घूम के आ रही है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट भी बड़ा करेगी, यानी कि रिटेस्ट भी तकरीबन ये इतना करेगी। और दूसरी सिमत अगर हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट के बाद यानी कि यहाँ से गिरी, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाय साइड चली गई, तो रिटेस्ट भी वो छोटा सा करेगी, यानी कि ज़्यादा वो रिटेस्ट नहीं करेगी। तो बढ़ते हैं आज बेरिश की तरफ। तो गाइस, ये आपको नज़र आ रहा होगा सेल साइड ट्रेंड गिरा है। सेल साइड जहाँ पे ट्रेंड गिरा है, आपने क्या करना है, जहाँ से ट्रेंड गिरे वहाँ पे आपने ये वाला इसका टॉप पॉइंट है, इसके टॉप पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पे लगा लेनी है एक हॉरिजेंटल लाइन, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पे इसको 3px कर लेंगे ताकि स्क्रीन में आपको ये वाजे नज़र आए। ये यहाँ पे हमने इसको लगा लिया। अब मार्केट जैसे ही इसको टच करेगी तो हम सेल साइड आ जाएंगे। अभी आपने हर चीज़ क्लियर करके गौर से सुननी है। यहाँ से मार्केट जैसे ही टच करेगी इस लेवल को तो हम लोग सेल साइड आएंगे। तो ये इसका पहला पॉइंट था। उसके बाद मार्केट सेल साइड आई, सेल साइड आई कहाँ तक? यहाँ तक। ये इसका सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे आप बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि जो ट्रेंड है वो सेल साइड शुरू हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पे सेल साइड गिरी, मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे उसने शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार बनाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने हमें यहाँ पे ये वाली कैंडल ने कॉन्फर्मेशन दे दी है कि मार्केट अब सेल साइड गिरेगी। तो यहाँ पे आप जो है शूटिंग स्टार के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सेल साइड की। तो ये आपका टोटली प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल को जाके रीटेस्ट करेगी तो वहाँ पे हम कहाँ की एंट्री लेंगे? गुड, सेल साइड की एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे जो है जो ऑप्शन ट्रेडर है वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और बाइनरी ऑप्शन मिनिमम 5 मिनट के टाइम शेड्यूल पे या 10 मिनट का भी रख सकते हैं, यहाँ से सेल साइड आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे हमें दूसरी हॉरिजेंटल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी और ये जो लेवल है हम इसको लॉक करते जाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे एडजस्ट रहें। तो यहाँ पे मार्केट ने आके रीटेस्ट किया,
यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती, मैं आपको पहले से बता दूं, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती। जब मार्केट ब्रेक डाउन कर रही है यहाँ पे हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन करेगी वहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। वहाँ पे हम किस चीज़ का वेट करेंगे? वेरी नाइस, वहाँ पे हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। अब मार्केट रीटेस्ट किसको करे? इस वाले पॉइंट को करे। ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने अब इसको कर दिया ब्रेक डाउन। मार्केट का ये सपोर्ट लेवल था, जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आएगी तो ये रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेल साइड है तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट आए तो हम सेल साइड की ट्रेड लें। अब ये सपोर्ट लेवल तो रहा नहीं, अब मार्केट ब्रेक डाउन करके जब सेल साइड आ गई है तो मार्केट बाय साइड जाएगी इस वाले लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। मार्केट ने यहाँ पे अब रीटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे उसका रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। रीटेस्ट कौन से वाली कैंडल ने किया है? इस वाली बायर्स की कैंडल ने किया है। यहाँ पे हमारा रीटेस्ट हुआ और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली जो सेलर्स की कैंडल है इसने क्लोज नीचे आके दे दिया है, तो यहाँ से आप सेल साइड आ सकते हैं। ये टोटली आपका प्रॉफिट एरिया पड़ा हुआ है। मार्केट सेलर्स की जब होगी तो रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि मार्केट भी रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कर रही होती है। उसके बाद मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे हमारे लिए ट्रैप कहाँ पे बनाया गया था। ट्रैप हमारे लिए यहाँ पे बनाया गया था, ये देखें, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये फेक सपोर्ट लेवल था, ये फेक ब्रेक डाउन था। उसके बाद मार्केट ने सेम उसी जगह पे आके, मैं इसको थोड़ा डाउन साइड पे लेके आता हूँ, ये देखें, इस वाली कैंडल ने जो कि हैंगिंग मैन नुमा है, इस वाली कैंडल ने यहाँ पे हमें दिखाया कि वो मार्केट रीटेस्ट कर चुकी है, लेकिन मार्केट यहाँ से बाय साइड चलेगी। असल इसका रीटेस्ट कौन सा है? असल रीटेस्ट है यहाँ पे डबल टच है। डबल टच जहाँ पे होगा तो वो एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल होगा। सिंगल टच मजबूत नहीं होता, ये डबल टच है। यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ से भी रीटेस्ट किया था, बाय साइड गई थी, यहाँ से भी रीटेस्ट किया था, बाय साइड गई थी। इसका मतलब है ये मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसको ब्रेक आउट नहीं करेगी। तो यहाँ से हम आएंगे सेल साइड। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे अपना एक और रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर चुकी है। मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर लिया। अब रेजिस्टेंस लेवल कौन सा था? यहाँ पे इसको अगेन कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। कहाँ पे फिट कर देंगे? यहाँ पे इसका शूटिंग स्टार है। यहाँ पे नहीं, ये रीटेस्ट था, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट सेल साइड आई है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लाइन लगा देंगे। उसके बाद बाय से आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हमारी यहाँ पे एंट्री कहाँ बनती थी। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये वाले जो एरिया होते हैं, ये वाले एरिया कोशिश किया करें कि इनके अंदर ट्रेड प्लेस ना किया करें, क्योंकि एक तो इन कैंडल्स के अंदर पावर नहीं होती और दूसरा यहाँ पे बार बार जो है आपके लिए ट्रैप बनाया जा रहा होता है, बार बार आपके लिए ट्रैप बनाया जा रहा होता है। 1 मिनट की तो ख़ास तौर पे इन कैंडल्स के ऊपर ट्रेड ना लिया करें जहाँ पे आपको लगे कि बिल्कुल वीक बन रही है कैंडल्स, क्योंकि कैंडल्स के साथ कैंडल्स आके क्लोज दे देती हैं और कभी कभी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे देती हैं। आखिरी सेकंड्स में ही आपकी ट्रेड जो है वो लॉस हो जाती है। तो ये वाले जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को इग्नोर किया करें, यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस ना किया करें। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे, अभी आपने बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ जुड़े रहना मार्केट के साथ। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट इस वाले लेवल के पास पहुँचे और यहाँ से हम लोग सेल साइड की एंट्री लें, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेकआउट मार्केट ने किया। अभी कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि ट्रैप के अंदर आ गए होंगे। अभी क्या था कि यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ थी, ये मैं मछलियाँ बना रहा हूँ, और यहाँ पे जाल बनाया गया था। ये ट्रैप बनाया गया है और ये एक जाल है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो छोटी छोटी मछलियों ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, लेकिन क्या हुआ कि इस जाल ने इन टोटल मछलियों को समेट लिया और ये सारे के सारे ट्रैप के अंदर आ गए। लेकिन आपने इस ट्रैप के अंदर नहीं आना। ये जो तादाद लॉस कर रही है, आपने इनमें से नहीं होना।
आपने उन्हें कि आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल चाहिए, यहाँ पे आपको मजबूत कैंडल भी चाहिए जहाँ पे आप ट्रेड ले सकें। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि ये फेक ब्रेक आउट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी रिस्क बढ़ चुका है। यहाँ पे अभी मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अक्सर जब हम लोग इन लेवल्स पे आते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार हमें ले लेनी चाहिए बाय साइड की ट्रेड, कहीं ट्रेड चली ना जाए, यार हमें सेल साइड की ट्रेड ले लेनी चाहिए। वो नहीं हो कि ये ट्रेंड चला जाए और हम लोगों को मजीद वेट करना पड़े। जब ये चीज़ें दिमाग में जगह बना लेती हैं तो फिर जो प्रॉफिट होता है वो दिमाग से चलता बनता है। वो बोल रहा है भाई अगर ये चीज़ या ये चीज़ें रहेंगी आपके दिमाग में या मैं रहूँगा। तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी जगह नहीं देनी। आपने देनी है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने बिलीफ सिस्टम को जगह अपने दिमाग के अंदर और प्रॉफिट को। यहाँ पे हमारी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनती। तो मार्केट देखें ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा अपने जोन में आ गई सेल साइड। अब हमें चाहिए एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट अगेन इसको ब्रेकआउट करके बाय साइड चली गई। अब बाय साइड ये कहाँ पे गई है, बाय साइड गई है ये। थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो इसका लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगेन ये एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी। अगर वो ब्रेकआउट करेगी तो उसको 2 से 3 टच देने पड़ेंगे मार्केट को। ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से रीटेस्ट किया, यहाँ से रीटेस्ट किया और उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल था। कितनी मजबूत ये लाइन लगी हुई है रेजिस्टेंस लेवल की। और यहाँ पे हमारा बना शूटिंग स्टार। और जहाँ पे आपको बनता है शूटिंग स्टार, तो वहाँ से मार्केट सेल साइड गिर जाती है। तो ये टोटली जो है आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ था जहाँ पे आप ट्रैप हो रहे थे। और थोड़ी देर के बाद आपको एक गोल्डन ट्रेड यहाँ पे मिल चुकी है रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए यहाँ पे सेल साइड की। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग गाइस, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, अब हम आगे गए नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल आगे बहुत ज़्यादा जाके काम करने वाले हैं। तो सेम इसी तरीके से आपने भी जो है वो ट्रेडें प्लेस करनी है रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए। तो मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे इसको और इसके सपोर्ट लेवल पे भी लगा दूंगा यहाँ पे। तो इसको भी लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे रहे। एक बार लाइन्स चेक कर लेते हैं, सारी लॉक हैं। तो हम चले जाएंगे अभी बाय साइड। अब यहाँ पे देखें कि कितने दिलचस्प मरले में गेम अभी दाखिल हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ पे टोटली साइडवेज ट्रेंड हो चुका था। ये टोटली साइडवेज ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ मार्केट का और ये टोटली साइडवेज हो चुका था। साइडवेज के अंदर अभी हमारी ट्रेडें कहाँ बनती थी, बाय साइड की। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडें नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आप ट्रैप हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी लेवल पे आपको ट्रैप किया जा सकता है। आपने गोल्डन ट्रेडिंग कहाँ निकालनी है, रेजिस्टेंस लेवल के पास, जैसे कि हमने यहाँ से निकाली थी। अभी मार्केट कर चुकी है यहाँ पे ब्रेक डाउन। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप्स के अंदर ऐड हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको पता चल गया होगा, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे उनकी ट्रेड कहाँ बनती है। उन्होंने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया अभी कि यहाँ पे हम लोग कहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेक डाउन किया मार्केट ने और यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती। जहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रैप है। यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए रेजिस्टेंस लेवल का रीटेस्ट। रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट जहाँ पे रीटेस्ट करेगी तो हम वहीं से सेलर्स के साथ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे रीटेस्ट नहीं मिलता, अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम सेल साइड बिल्कुल भी नहीं जाने वाले क्योंकि हम लोग ट्रैप में फंस सकते हैं और हम लोग यहाँ पे ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। मार्केट सेल साइड गिरी ब्रेक डाउन करके, ब्रेक डाउन करने के बाद हमें चाहिए था रीटेस्ट और ये यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है। अब रीटेस्ट मार्केट ने किसको किया है, मार्केट ने गाइस रीटेस्ट किया है इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस लेवल था। अब कौन से वाली कैंडल ने किया है, इस वाली सेलर्स की कैंडल ने की है। वो रीटेस्ट करके नीचे आके क्लोज हुई है। अब हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। कॉन्फर्मेशन हमें क्या चाहिए थी कि मार्केट जो है यहाँ से सेल साइड गिरी लेकिन वो क्लोज इस वाली कैंडल से नीचे दे। इसको कहते हैं सिक्योरिटी कैंडल। आप कहीं भी किसी के साथ जाते हैं या कहीं काम कर रहे होते हैं तो सिक्योरिटी ली जाती है। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ।
कहीं पे आपकी जॉब लगती है, कहीं से आपको कर्जा मिल रहा होता है, वहाँ से आपसे सिक्योरिटी ली जाती है। तो यहाँ पे भी आप इस वाली कैंडल को अगर फॉलो करके सेल साइड आ रहे हैं तो आप इस कैंडल से भी सिक्योरिटी लेंगे कि हमें लॉस ना हो जाए। अगर हमें लॉस हुआ तो कौन जिम्मेदार है? ये वाली कैंडल। अब ये वाली कैंडल सिक्योरिटी क्या देगी कि भाई ये वाली कैंडल क्लोज मुझसे नीचे दे चुकी है, तो ये सिक्योरिटी है, कॉन्फर्मेशन है। अब हमें कॉन्फर्मेशन मिल गई तो हम लोग सेल साइड आ सकते हैं। ये टोटली आपका यहाँ पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है। और जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और ये टोटल वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो बाइनरी ऑप्शन है मिनिमम 5 मिनट की ट्रेड लेके यहाँ से वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं बाय से नेक्स्ट। और यहाँ पे ये वाला जो लेवल है यहाँ पे हम अगेन लाइन लगाएंगे, कॉपी करेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे हम लाइनें लगाते जाएंगे, वो आगे रेजिस्टेंस लेवल का किरदार अदा करेंगे और वहाँ पे हम लोग ट्रेडें प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के पास मार्केट सेल साइड गिर चुकी है और हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास अपनी एक और लाइन लगा दी है, सपोर्ट लाइन। अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपकी एंट्री कहाँ बनती है। अगेन मैं इसको लॉक करूंगा। मार्केट देखिए यहाँ पे आई है सेल साइड और यहाँ पे इसके मैं सपोर्ट लेवल के ऊपर अगेन मैं लाइनें लगाऊंगा। एक इसका ये सपोर्ट लेवल है और एक इसका बिल्कुल डाउन साइड पे ये सपोर्ट लेवल है। अब देखिए कि मार्केट यहाँ पे आई, कौन से लेवल पे मार्केट आई? मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है सपोर्ट लेवल के पास। आपकी यहाँ पे एंट्री बन रही है। एंट्री कहाँ पे बनती है कि ये देखिए हैमर नुमा यहाँ पे कैंडल हमारी फॉर्म हुई है। जो सपोर्ट लेवल के पास कैंडल फॉर्म होगी उसे क्या बोलेंगे? हैमर कैंडल। यहाँ पे अगली कैंडल ने बाय साइड यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया है, यानी कि ये सिक्योरिटी कैंडल है, कन्फर्मेशन कैंडल है। तो यहाँ से हम लोग बाय साइड भी जाएंगे। जहाँ पे सेल साइड में सपोर्ट लेवल के पास आपको 100/10% अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है कि यहाँ से बाय साइड का सिग्नल आ रहा है, कोई हर्ज नहीं, वहाँ से आप बाय साइड भी जा सकते हैं। और आप देख लेंगे यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई ट्रैप नहीं बनाया गया। उसके बाद आगे मार्केट यहाँ से सेल साइड गिर रही है। कहाँ से गिर रही है? ये वाला जो लेवल था सपोर्ट लेवल था और मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास पहुंच चुकी है जो कि रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका है। ये वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद कौन से वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया है? अब ये देखेंगे, ये जो बायर्स की कैंडल है, बुलिश कैंडल है, इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया है। अब इसने जब रीटेस्ट किया है तो रीटेस्ट करने के बाद क्या हुआ है कि अगली कैंडल क्लोज नीचे देनी चाहिए थी और जैसा कि इस वाली कैंडल ने क्लोज नीचे दिया है। इसको थोड़ा मैं जूम करूंगा और आपको दिखा दूं कि इसने क्लोज नीचे दिया है कि नहीं। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल जूम कर दिया है और आप देख लें कि ये वाला जो लेवल है ये कैंडल का लेवल है और ये जो रेड कैंडल है ये क्लोज नीचे दे रही है। तो यहाँ से हम लोग सेल साइड आएंगे क्योंकि यहाँ से रीटेस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है और मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच के रीटेस्ट कंप्लीट कर चुकी है। तो देखिए आप हर आपकी 15 या 20 मिनट के बाद एंट्रियां बन रही हैं। क्यों एंट्रियां बन रही हैं? कि आप मार्केट को एनालाइज करना सीख रहे हो। अब आपको मार्केट का पता चल रहा है। पहले आप तुक्के पे ट्रेडें लगा रहे थे कि बाय साइड लगा ली, सेल साइड लगा ली, पता है या नहीं है पता। यही चीज़ें आपका बार बार लॉस करवा रही थी और ख़ास तौर पे वो लॉस करवा रहे थे अपने डबल शाह बाबा, टेलीग्राम वाले बाबा। आप हमारे पास आए सिग्नल लें और यानी कि वहाँ पे ट्रेडें प्लेस करें, ये करें। इन लोगों को कख का पता नहीं होता। तो अच्छे से सीखें मार्केट को और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ आपके ऊपर और ये हमारी मेहनत, मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी जब मुझे व्हाट्सअप आएंगे कि सर आज इतना प्रॉफिट बुक किया, $1000 का, $2000 का। तो इंशाल्लाह ताला मुझे जब खुशी होगी और जब मैं बोलूँगा कि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी एंट्री ढूंढेंगे। दूसरी एंट्री हमारी कहाँ बनती है? दूसरी एंट्री हमारी बनती है यहाँ पे। हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये वाले लेवल पे, ये जो बाय साइड का लेवल है, यहाँ पे हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। अब हमारी एंट्री कहाँ बनती है? ये देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है
अब रेजिस्टेंस लेवल ये कौन सा है, मैं अगेन यहाँ पे एक और लाइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं उसको रेज कर दूंगा। ये समझाने के लिए आपको लगा रहा हूँ। ये देखें, अब आपको इंशाल्लाह समझ भी आ रही होगी। इसको लॉक करेंगे थोड़ा, ये साथ साथ आप ये भी सीख रहे हैं कि लाइनें लगती कैसे हैं, लॉक कैसे हो रही हैं माशाल्लाह। अब देखिए ये मार्केट ब्रेक डाउन करके यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था और ये रीटेस्ट करने के लिए बाय साइड गई थी। रीटेस्ट करने के बाद वो यहाँ से सेल साइड आई। सेल साइड आने के बाद उसने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद बाय साइड चली गई। अब ये बाय साइड क्यों जा रही है, बाय साइड जा रही है मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए। अब यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया कि जब मार्केट सेल साइड आई इस वाले लेवल को रीटेस्ट करने के बाद, तो यहाँ पे इसने बायर्स की कैंडल फॉर्म की हैमर कैंडल के बाद। अब बायर्स की कैंडल फॉर्म हो चुकी है और इसने रीटेस्ट भी कर लिया है। इस वाली कैंडल ने रीटेस्ट कर लिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉन्फर्मेशन कैंडल के। अगली कैंडल इससे क्लोज जब इस पॉइंट से नीचे जाके देगी तो हम सेल साइड जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि जो रीटेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है बायर्स की, अगेन मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल से जिसने रीटेस्ट किया था जाके क्लोज आप देख रहे हैं कि नीचे दिया है। तो यहां से हम सेल साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे ट्रेडें भी प्लेस करते जा रहे हैं। और यहाँ उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेल साइड गिरी। सेल साइड गिरने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट दोबारा बाय साइड आ गई। ये देखें, सेल साइड मार्केट गिरी, मार्केट को सपोर्ट कहाँ से मिला, ये देखिए मैंने ये पहले दूर से लाइन लगाई हुई है ये वाली। तो ये सपोर्ट लेवल देखिए कहाँ तक काम कर रहा है, बहुत दूर तक ये काम कर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसके अंदर आके साइडवेज हो गई, साइडवेज हुई और उसके बाद ये इसने एक नीचे एक और सपोर्ट लेवल क्रिएट किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग अगेन एक लाइन लगाएंगे, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस लेवल बनेगा और वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ये इसको यहाँ पे लगा लेंगे और उसके बाद ये फेक ब्रेकआउट था, सबसे पहले इसको यहाँ पे लगाएंगे ये वाले लेवल पे, और एक और लाइन कॉपी करेंगे, उसको लगाएंगे इसके नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं रीटेस्ट करेगी आगे जाके, तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपकी ट्रेड कहाँ बनती है। तो देखिए मार्केट ने आके रीटेस्ट किया बाय साइड का, यहाँ पे इस वाले एरिया में आपने बिल्कुल भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी। यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस करके नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले वहाँ पे समझाया था कि ये बिल्कुल ट्रैप कैंडल्स होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, एक एक मिनट की। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कैंडल ट्रेड नहीं लेगी। देखेंगे यहाँ पे डोजी कैंडल बन चुकी है, यहाँ पे अगर 1 मिनट की हम लोग ट्रेड लेते तो हम लोग लॉस बुक करते। अब हमने क्या करना है कि मार्केट थोड़ा खुल के चले, यानी कि एक अपने लंबे रूट के ऊपर, उसके बाद ये रीटेस्ट करे और हम लोग यहाँ पे ट्रेड लें। अब ये देखें कि जो ट्रैप है, यहाँ पे ट्रैप बनाए जा रहे हैं आपके लिए, डेंजरस एरियाज हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ, ताकि ये रोज़मर्रा चार्ट के ऊपर बनते रहते हैं। इनको आप आइडेंटिफाई करें और यहाँ पे आप अपना लॉस अवॉइड करें, यानी कि आप लॉस यहाँ पे ना करें। मार्केट यहाँ से सेल साइड गिरी, सेल साइड गिरने के बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद अब मार्केट जाएगी बाय साइड। अब मार्केट बाय साइड कहाँ जाएगी, जो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा था, एक टच, और यहाँ पे मार्केट ने दिया दूसरा टच, और यहाँ पे मार्केट ने दिया तीसरा टच। इसका मतलब कि यहाँ पे मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट कौन सी कर रही है, ये दोनों कैंडल्स कर रही हैं। पहले इस कैंडल ने किया, उसके बाद बायर्स की कैंडल ने किया, और यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली कैंडल ने क्लोज सेल साइड दिया है। तो यहाँ से हम सेल साइड की एंट्री लेंगे और ये टोटल हमारा प्रॉफिट एरिया पड़ा हुआ है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए सेल साइड हम लोग आ रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल को कैच करते हुए यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेडें प्रॉफिटेबल करते जा रहे हैं। यहाँ पे टोटली जो हमारे लेवल हैं, टोटली हमारे लेवल हम लोग पीछे से लगा के आ रहे हैं जहाँ से मार्केट गिरी थी। और देखेंगे
कितना दूर दूर तक ये लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन इसको मैं कॉपी करूँगा एक और लेवल, और इस वाले लेवल को मैं लगाऊंगा यहाँ पे। ये सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो चुका था, यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे मार्केट यहाँ से चलेगी बाय साइड। ये हमें प्रॉफिट देने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ से बाय साइड चलेगी। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि ट्रैप बनाया, ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के पास तो मार्केट गई, उसके बाद मार्केट सेल साइड भी आई। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट टाइम की एंट्री लेते तो आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती, अगर आप लॉन्ग एंट्री लेते तो यहाँ पे आप लॉस भी बुक कर सकते थे। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किस तरीके से इस ट्रैप से बचा जा सके, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि जो आपके सपोर्ट लेवल होंगे, आपने सपोर्ट लेवल के अंदर देखना है कि सपोर्ट लेवल आया कि मजबूत तो नहीं है, इसको बार बार टच मिलके यानी कि सपोर्ट लेवल को मजबूत तो नहीं कर दिया गया। इन चीज़ों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अभी देखेंगे ये वाला एरिया काफ़ी ट्रैफिक एरिया था, यहाँ पे लातादाद कैंडल्स बनी है, यानी कि थोड़े से एरिया के अंदर उन्होंने चुपके से इस वाले ये वाला जो सपोर्ट लेवल है जिसको ये ब्रेक आउट करके चली गई है, जब मार्केट ब्रेक आउट करके बाय साइड चली जाती है तो ये सपोर्ट एरिया बन जाता है, सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो ये देखिए 1 2 3 के बाद क्या हुआ कि मार्केट जब रीटेस्ट यहाँ पे करती है तो ये भी सपोर्ट लेवल बन जाता है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे देखेंगे छोटा सा 5वां टच भी पड़ा हुआ है, इसको 5 टच यहाँ पे मार्केट ले चुकी है। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को अब जाके छू तो लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद एक सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद ये वापस कहीं ना चली जाए। तो आपने इस वाले एरिया को इग्नोर करना है। यहाँ पे तो हमने ट्रेड ली क्योंकि पीछे कोई टच नहीं था, इस वाले लेवल पे हमने ट्रेड ली, लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई टच नहीं था पीछे, लेकिन यहाँ पे आके इस वाले लेवल को मजबूत कर दिया गया था और यहाँ पे हम लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने वेट किस चीज़ का करना है कि वेट इस चीज़ का करना है कि मार्केट अब जाए एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके रीटेस्ट करे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे सेल साइड आएंगे। मार्केट यहाँ से आई और वैसे ही देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट बाय साइड चली गई। अब बाय साइड गई, यहाँ पे उसने शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बनाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे शूटिंग स्टार तो बना लेकिन यहाँ पे अब रीटेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बनाया था और हमें ट्रैप के अंदर फंसा लिया था। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को उसने टच तो किया, इस वाले शूटिंग स्टार ने भी किया, इस वाले शूटिंग स्टार ने भी किया, बल्कि ये वाला जो शूटिंग स्टार था ये तो बाय साइड भी चला गया ब्रेकआउट करके, लेकिन उसके बाद टेल बनाने के बाद एंट्री जो थी उसकी अंदर आके हुई, यानी कि क्लोजिंग अंदर आके हुई। अब हमें चाहिए रीटेस्ट, जो लेवल इसको जाके अब रीटेस्ट करेगा वो हमारी होगी कॉन्फर्मेशन, वो होगी हमारी सिक्योरिटी कैंडल, वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। अब हम लोग ट्रेड कहाँ पे लेंगे, मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ ताकि स्क्रीन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। इस वाले लेवल को थोड़ा यहाँ पे करेंगे। अब देखें मार्केट ने यहाँ पे 2 शूटिंग स्टार बनाए लेकिन हमें ट्रैप में फंसाने की कोशिश की और उसके बाद मार्केट आके रीटेस्ट कर रही है जैसा कि हमें चाहिए होते हैं रीटेस्ट लेवल। मार्केट ने यहाँ से आके रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद अगली कैंडल ने क्लोज नीचे दिया, यानी कि ये जो बेरिश की कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है इसने क्लोज नीचे आके दिया। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सेल साइड आएंगे, यहां पे हमारी एंट्री बनती है। अब 1 या 2 घंटे के अंदर मिनिमम हम लोग 10 से 15 एंट्रियां निकाल चुके हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड है। इसको करेंगे जूम आउट करने के बाद मैं आपको एक और यहाँ पे एंट्री बताता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो क्लासें अटेंड कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमारी कहाँ पे एंट्री बन रही है। तो लेवल को करेंगे कॉपी और एक और लाइन लगाएंगे यहाँ पे, अगर देखिए किसी को ये चीज़ तंग कर रही हो जैसे कि मुझे अभी कर रही थी, आप इसको पकड़ के कहीं और जगह मूव कर सकते हैं। ये मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखें ऐसे सिंपल ऐसे आएंगे
यहाँ पे हैंड कवर करेंगे इसको और इसको साइड पे जाके खड़ा कर देंगे। और यहाँ पे मैं करता हूँ लॉक इसको, और इस वाले लेवल को लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर। सॉरी मैंने लॉक कर दिया था। अब देखिए मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद मार्केट गिरी, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे आई। यहाँ पे कहाँ पे आई? अभी देखेंगे पीछे हम लोग लाइनें लगाते आ रहे हैं और वही लाइनें आगे काम कर रही हैं हमारी, वही लाइनें सेम हमें मदद कर रही हैं आगे एंट्रियां लेने में, एंट्रियां निकाल के देने में। अब यहाँ पे इस वाले सपोर्ट लेवल के पास मार्केट ने आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या बना? डोजी का इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे, ये वाला। अब यहां से हमारी बाय साइड की एंट्री नहीं बनती, हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस वाले लेवल को रीटेस्ट करे। ये जो सपोर्ट लेवल था जिसको ब्रेक डाउन करके मार्केट रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुकी है, मार्केट इसको बाय साइड जाके रीटेस्ट करे। मार्केट यहां से रीटेस्ट करे रेजिस्टेंस लेवल को, तो हम लोग सेल साइड आएंगे। सेम इस वाली कैंडल ने, सेलर्स की कैंडल ने रीटेस्ट किया इस लेवल को, और ये वाली कैंडल ने क्लोज नीचे आके दिया। और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये टोटली जो है आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ये टोटल आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब देखिए गाइस के बाय साइड के अंदर मैंने आपको एंट्रियां लेके दिखाई, सेल साइड के अंदर आपको आज मैं सारी चीज़ें क्लियर करता जा रहा हूँ। टोटली किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती इसके अंदर। सिर्फ क्या है कि आपने जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश करके बैठना होता है, आपने दबाव के अंदर नहीं आना। जहाँ पे आप दबाव के अंदर आते हैं ना कि यार मुझे समझ नहीं आ रही ये है वो, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं, वहाँ पे आप फंस जाते हैं और वहाँ पे आप जो है लॉस करते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको आगे एंट्री एक निकाल के देता हूँ। यहाँ से आएंगे, एपिसोड अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ, एपिसोड अभी चालू है। आगे जाके मैं ट्रैप के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे ट्रैप बनाए जाते हैं। मार्केट यहाँ से आई, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया ये वाली कैंडल ने, और बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्रियाँ लेंगे। और यहाँ पे छोटी छोटी जो मछलियाँ होंगी वो चारा इनको डाला जा रहा है, और यहाँ पे ये चारा खाने के लिए आएंगी। और यहाँ पे ऑलरेडी एक जाल बिछाया हुआ है। अब देख रहे हैं सारी मछलियाँ इसके अंदर आ गई हैं, सारी छोटी मछलियाँ इसके अंदर आई हैं, और इन्होंने जाल के अंदर इसको फंसा के उठा लेना है। लेकिन समझदार बंदा क्या करेगा? जो समझदार ट्रेडर होगा वो क्या करेगा? वेरी गुड, वो वहाँ यहाँ पे रीटेस्ट का इंतज़ार करेगा। यानी कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट आके रीटेस्ट करे यहाँ पे। यहाँ से हमने एंट्री सेल साइड की ले ली। यहाँ से जब भी मार्केट रीटेस्ट करेगी, अगली कैंडल इसके नीचे आके क्लोज दे, तो हम यहाँ से सेल साइड आएंगे, अदरवाइज हम लोग सेल साइड नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मुकम्मल तौर पर क्लोज नीचे दे चुकी है। ये देखें, ये भी ये दोनों कैंडल्स इस वाली कैंडल के एरिया के अंदर आके क्लोज हुई हैं। लेकिन ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल ने क्लोज इस वाली कैंडल से नीचे दी है। तो ऑप्शन ट्रेडर का क्या करेंगे? अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये टोटली आपका प्रॉफिट एरिया पड़ा हुआ है। बाइनरी लेवल मिनिमम 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड अपनी बुक कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं जूम आउट करूंगा, और जूम आउट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपकी एंट्रियाँ कहाँ पे बनती हैं। अब देखेंगे लेवल जो है इनको मैं कॉपी करता जाऊंगा। 3 लाइनें मैंने कॉपी कर ली हैं। इसको लगाएंगे टॉप पे, इसको लगाएंगे यहाँ पे सपोर्ट पे, और अगेन इस वाली कैंडल को, इस वाले लेवल को यहाँ पे आके लगाएंगे, और इन्होंने आगे जाके काम करना है। इसको भी लॉक करेंगे, इसको भी लॉक करेंगे। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज हो चुकी है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुकी है। लेकिन अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे किस चीज़ का इंतज़ार करना है। हमने यहाँ पे इंतज़ार करना है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को जाके जब टच करेगी तो हम यहाँ से सेल साइड आएंगे। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करके जब सेल साइड आई तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये ट्रैप था, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट जो ट्रेंड है वो डाउन साइड आ रहा है, ट्रेंड इज फ्रेंड, हम लोग ने ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड हमारा दोस्त है। तो यहाँ पे अगेन आप देख रहे हैं कि हैंगिंग मैन बना। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल कौन सी है?
वेरी नाइस, आपने सही आइडेंटिफाई किया। ये वाली है हमारी हैंगिंग मैन कैंडल। अब हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है और बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास बनी है। तो यहाँ पे हमारी साइडवेज ट्रेंड के अंदर क्या हुआ, जूम आउट करेंगे इसको, हमारी पहली एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पहली एंट्री और यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री और यहाँ पे हमारी तीसरी एंट्री बनती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ट्रैप आपको ट्रैप करने की कहाँ पे कोशिश की गई है ताकि आप उन ट्रैप से बच सकें। अक्सर यही पॉइंट जो मैं अभी आपके क्लियर करने वाला हूँ, यही पॉइंट आपके अकाउंट वॉश करते हैं। काफ़ी लोग अभी जब ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आप बताने वाला हूँ, तो काफ़ी लोग यहाँ पे एग्री करेंगे कि वाकई हमारे जो अकाउंट है यहाँ पे वॉश होते हैं। ये वाला जो लेवल है, ये वाला आप लेवल देख रहे हैं, ये वाले लेवल ने रीटेस्ट इस वाली लाइन को बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग सेल साइड भी नहीं आएंगे। अक्सर लोग इसी लेवल को देखते हैं, सेल साइड आते हैं और मार्केट बाय साइड चली जाती है और उनकी जो ट्रेड है वो लॉस हो जाती है, उनकी जो ट्रेड है वो लॉस हो जाती है। तो उसके बाद गाइस क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल के पास जब मार्केट आती है तो आप सेल साइड आते हैं और जब सेल साइड सपोर्ट लेवल के पास आती है तो आप बाय साइड जाते हैं। लेकिन सेलर्स का जो ट्रेंड होता है सेल साइड लेके आ रहा होता है, अगर वो साइडवेज हो भी जाता है तो भी आप लोग यहाँ पे जो साइडवेज ट्रेंड है उसके अंदर बाय साइड की एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि वो कभी भी ब्रेक डाउन करके नीचे आ सकता है, कभी भी वो ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे आ सकता है। उसके बाद देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्रिएट किया, बुलिश एंड गल्फिंग कैंडल बनी यहाँ पे, उसके बाद मार्केट बाय साइड चली गई। बाय साइड जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक और कैंडल बनी जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे आके दोबारा सपोर्ट ली। सपोर्ट क्या ली, इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया कि अगेन यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन नहीं किया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे मार्केट रुक रही है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब मार्केट यहाँ से पतली गली लेके निकलने वाली है यहाँ से। अभी हमने वेट करना है एंट्री का। यहाँ से तो हम एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये कैंडल अंदर ही रिटेस्ट कर रही है ये लेवल। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है। अब रेजिस्टेंस लेवल है वो पावरफुल नहीं है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, इसको तो हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये मार्केट को रेजिस्टेंस दे सके और मार्केट इसके बलबोते पे, इसकी पावर पे मार्केट सेल साइड आ सके। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमें चाहिए डबल टच या ट्रिपल टच। जहाँ पे हमें ट्रिपल टच मिलेगा रेजिस्टेंस लेवल का, एंट्री भी हम वहाँ पे लेंगे। अब डबल टच कौन सा है, देखिए कि मार्केट यहाँ से सेल साइड गिरी, यहाँ से इस वाले लेवल को गौर से देखें, इस वाले लेवल को, ये जो सपोर्ट लेवल है मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुकी है। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे इस वाले लेवल को मार्केट अब ब्रेक डाउन कर चुकी है। ब्रेक डाउन कौन से वाली कैंडल ने किया, इस वाली ने। अब ब्रेक डाउन तो मार्केट ने कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने किया और मार्केट बाय साइड चली गई, अपने दोबारा जोन के अंदर चली गई, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री हम कहाँ लेंगे कि ये वाली जो कैंडल है इसने ब्रेक डाउन तो किया सपोर्ट लेवल को, या ब्रेक डाउन करने के बाद एक हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली। क्या नहीं मिला, वेरी नाइस, यहाँ पे हमें चाहिए रीटेस्ट। मार्केट इस वाले लेवल को अब रीटेस्ट करे। अभी हम लोग चुपके से हम लोग घात लगाए बैठे हैं ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ यहाँ पे रीटेस्ट करे और हम लोग यहाँ पे एंट्री लें और सेल साइड जाएं, क्योंकि हम लोग सेल साइड ही लगातार आ रहे हैं ना यार, क्योंकि जो ट्रेंड है वो सेल साइड ही आ रहा है, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो यहाँ पे 1 टच 2 टच और उसके बाद ये 3 टच, काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है और इसको पीछे भी प्रीवियस पे भी जो टच थे वो मिल चुके थे। उसके बाद इसको मैं करूँगा थोड़ा सा आगे ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। इस वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया था, ये जो बायर्स की कैंडल है, रीटेस्ट करने के बाद ये वाली कैंडल सेल साइड आ चुकी है और क्लोज नीचे दे चुकी है। इसका मतलब कि मार्केट रीटेस्ट करने के बाद अब सेल साइड जा रही है ब्रेक डाउन करके, और ये हमारा टोटली प्रॉफिट पड़ा हुआ है। और कॉन्फर्मेशन के लिए इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद एक रीटेस्ट हमारे पास जहाँ भी आ चुका है, ये डबल कॉन्फर्मेशन है।
तो जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, और जो बाइनरी ऑप्शन है वो मिनिमम 5 या 10 मिनट के हिसाब से टाइम बुक करके यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट सेल साइड गिरती है। सेल साइड गिरने के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना रही है। सपोर्ट लेवल कौन सा बना रही है, ये वाला। उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इसके लगाएंगे रेजिस्टेंस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे ये भी अब काम करेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट हमें चाहिए था एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल, जहां पे मार्केट को मिनिमम 2 से 3 टच मिले हों। अब ये वाला जो, सॉरी इसको मैंने लॉक नहीं किया था। अब ये वाला आप रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं, ये वाला 1 टच, 2 टच, 3 टच और ये 4 टच। ये देखिए कितना मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है, और 1 टच इसको यहाँ पे भी मिल चुका है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल आगे मार्केट को बाय साइड इसने बिल्कुल भी नहीं जाने देना, क्योंकि जो मजबूत से मजबूत रेजिस्टेंस लेवल होता है, जो मजबूत से मजबूत सपोर्ट लेवल होता है, मार्केट को काफ़ी टाइम दरकार होता है, या 2-3 मरतबा चोट मारनी पड़ती है बाय साइड आके या सेल साइड आके, तो ये लेवल टूटते होते हैं। ऐसे एक ही बार में आके मार्केट इसको कभी भी क्रैश नहीं कर पाती, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। अब देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, ये एक मजबूत टच था हमारे पास। शूटिंग स्टार बनाने के बाद यहाँ से मार्केट सेल साइड आई, कॉन्फर्मेशन भी दी मार्केट ने, क्योंकि अगली जो कैंडल है ये सेल साइड गिरी थी। उसके बाद मार्केट ने ये वाले टच से 1 टच, 2 टच, ये मजबूत लेवल है सपोर्ट लेवल, यहाँ से मार्केट बाय साइड गई, रीटेस्ट करने के बाद सेल साइड आई। सेल साइड कहाँ से आई, अब देखेंगे वही वाले रेजिस्टेंस लेवल कितने दूर दूर तक काम कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल थे। अब हमने यहाँ पे नए तो नहीं लगाए, नए हमने नीचे लगाए 2-3, तो ये वाले पुराने हैं। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद बाय साइड चली गई। बाय साइड जाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अगेन यहाँ पे छोटी मछलियों को ट्रैप कर लिया होगा और उनको लॉस का सामना करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे आएगी, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे रीटेस्ट का। मार्केट ने आके यहाँ से रीटेस्ट किया है ये वाले लेवल ने। उसके बाद जो अगली कैंडल है सेलर्स की, वो सेल साइड आ चुकी है। इसके बाद क्या होगा, हमारी एंट्री बनती है सेल साइड की। तो यहाँ पे देखें कि आपका टोटली जो है प्रॉफिट एरिया पड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लेवल था, और सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट ने रीटेस्ट किया और सेल साइड आ गई। और ये वाला जो है ये सपोर्ट लेवल था जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, 1 टच, 2 टच, और यहाँ से मार्केट सेल साइड गिर चुकी है। तो गाइज आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताता चलूँ। यहाँ पे ये हम लोग अब लाइव मार्केट में आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ, 0308 501229। ये स्टूडियो का व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे इस पर आप कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बन चुका है। उसके अंदर किसी भी किस्म के ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दिए जाते, मैं क्लियर कर दूं। झूठ बोल के आपको मैं वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा। वहाँ पे सिर्फ सवाल जवाब होते हैं। एक स्टूडेंट पर्सनल में आके मुझे सवाल करता है कि सर मिसाल के तौर पे मुझे रीटेस्ट की समझ नहीं आ रही, मुझे इस लेवल की समझ नहीं आ रही, तो मैं जवाब जो है ग्रुप के अंदर देता हूँ, ताकि वो उस जवाब का फ़ायदा सारे स्टूडेंट्स ले सकें। सारे स्टूडेंट्स को जब वो सवालों के जवाब मिलते हैं, एक दूसरे से वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम 40% जो कन्फ्यूज़न होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप जो है इस नंबर पे रब्ता करेंगे, यानी कि व्हाट्सअप करेंगे मुझे, और मैं आपको लिंक दूंगा, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो ये गाइज आज हमारा बेरिश का जो फॉर्मेशन था, बेरिश यानी कि सेल साइड मार्केट किस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे सेल साइड आती है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और इंशाल्लाह ताला आगे हम लोग अब एपिसोड शुरू करने वाले हैं जो कि कंटिन्यू करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की और चार्ट स्टिक पैटर्न की।
तो इससे चार स्टिक पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न की एपिसोड जो है उनसे भी काफ़ी जो है वो सीखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स को। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंफॉर्मेटिव एपिसोड के साथ, कैंडल स्टिक पैटर्न के एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।